अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन का प्रोसेस हम सीखते हैं, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ डी नानजियो चेती पिस्कारा, और इसमें तकरीबन 200 के करीब जो है वो पीएचडी पोजीशंस ओपन हैं। तो ये आपके सामने जो है वो इटालियन पीएचडी वर्जन 8 जो है वो ओपन है। अब हम अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अगर ये प्रॉब्लम है कि उनको ये पता नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगी, तो उनके लिए ये है कि आप अगर पाक स्कॉलरशिप नेटवर्क के अंदर ये टाइप करेंगे तो आपके सामने ये फ़ाइल आ जाएगी। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये फ़ाइल आप लाजमी अपने पास रखें एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्मूथली चलाने के लिए, कि किस यूनिवर्सिटी की जो है वो पहले है डेडलाइन और किसकी बाद में है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम लिंक पे चले जाते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और इटालियन में भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने 39 साइकिल की कॉल आ गई है। ये तो खैर जस्ट अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें प्रोग्राम की डिटेल भी है, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ी भी कोई नहीं है। तो प्रोग्राम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें जी। अकाउंटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड साइंसेज फॉर बिजनेस इनोवेशन है, बायोमोलिकुलर एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, बिजनेस एंड बिहेवियरल साइंसेज है। ये भी एजुकेशन में समटाइम आ जाता है, ये बिहेवियरल साइंस जो है। और कल्चरल हेरिटेज स्टडीज, टेक्स्ट राइटिंग, इमेजेस, और उसके बाद डिज़ाइन, कल्चर, क्रिएटिविटी, हेरिटेज, इन्वायरमेंटल, इंजीनियरिंग साइंसेज में फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, वो हम पढ़ भी लेंगे। ह्यूमन साइंसेज और एजुकेशन ये ऑलमोस्ट सेम है, और इसको जो एजुकेशन वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजीज़ है, न्यूरो साइंसेज, इमेजिंग है, साइकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोशल साइंसेज है, ट्रांजिशनल मेडिसिन है। ठीक है जी, तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे हैं। हाउ टू अप्लाई, ये एड्रेस है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये वो एड्रेस है। अगर आपको ना मिले तो वैसे भी आप गूगल पे जाके, मैं बता देता हूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का एड्रेस आपको इस तरह मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप यूनी CHE+SE3 लिखते हैं तो ये डायरेक्ट ही आपको जहाँ से आपने एप्लीकेशन देनी है वहाँ पे ले जाएगा। तो लिंक ये एप्लीकेशन में दिया हुआ है, और फिर हम यहाँ से इसको मेन्यू में जाके लॉग इन कर लेंगे। ये हम करते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ लें इसको। अच्छा जी, लिंक भी आ गया। उसके बाद फ़ी कोई नहीं है इसकी, ठीक है जी, ये लिखा भी हुआ है, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड। उसके बाद आ जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर, तो वो वही है, पहले आपका जो है वो इवेलुएशन होगी क्वालिफिकेशन की, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब ये प्रोग्राम की डिटेल्स जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कितनी कितनी पोजीशंस हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट कब होगा जी, नवंबर में होगा। ठीक है जी, कोर्स स्टार्ट। और फिर इसमें 10 पोजीशंस हैं, डिटेल आगे दी हुई है कौन सी पोजीशन जो है वो किस लिहाज से है। टॉपिक बेस्ड भी हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हैं जिसके टॉपिक जो हैं वो कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है इसके आगे टॉपिक कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ये एक स्कॉलरशिप PNNR फंडिंग की देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजिशन एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये आ जाएगी जो टॉपिक बेस्ड है। तो इस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको इसी के रिलेटेड टॉपिक जो है प्रपोजल बनाना पड़ेगा।
अच्छा जी, ये सीवी है, यूरोपियन फॉर्मेट है, और समरी ऑफ डिग्री, आपके एमफिल की थीसिस की डिग्री हो जाएगा, समरी हो जाएगी, ठीक है जी। पब्लिकेशन हो जाएगी, रिसर्च प्रपोजल हो जाएगा, और फॉरेन लैंग्वेज का आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन के जो हैं वो 30 मार्क्स और इंटरव्यू के 70 हैं। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये डेट दी हुई है 11 अक्टूबर सितंबर को आपका ओरल एग्जाम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया अप्लाइड साइंसेस फॉर बिजनेस इनोवेशन। तो यहाँ पे 4 सीटें हैं, बाकी प्रोसीजर वही है। बायोमोलिकुलर एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इसमें 16 सीटें हैं। इसमें 10 है। इंजीनियरिंग साइंसेस में अब आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग है और जियोलॉजी है, और इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 11 सीटें हैं। जब भी आपने एप्लीकेशन देनी हो तो आपने ये पोर्शन देखना कि सीवी कौन से चाहिए, और सारे यहाँ पे थीसिस एब्स्ट्रैक्ट है, वहाँ पे समरी थी, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ओरल एग्जाम आपका 20 सितंबर को होगा। चलिए, जियो साइंसेस अलग से है, इसकी 7 सीटें हैं। ह्यूमन साइंसेस, इसमें 16 सीटें हैं, और 16 सीटें हैं जी। इसमें भी ये आप देख लें, अपने रिलेटेड जो टॉपिक आपको लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। 19 सितंबर को इसकी ओरल एग्जामिनेशन है इसका। तो इस तरह की काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, 16 सीटें हैं इसमें। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, न्यूरो साइंस एंड इमेजिंग में 12 सीटें हैं। तो ठीक है, सीटें काफ़ी हैं। साइकोलॉजी में देख लेते हैं। अब ये जनरल साइकोलॉजी, इसमें ये आप देखेंगे कि डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब ये एजुकेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क और एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो ये भी कर सकते हैं। क्लिनिकल एंड डायनेमिक, ये इसके करिकुलम है डिफरेंट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं इसमें भी। सोशल साइंसेज में भी देख लेते हैं कि 6 सीटें इसमें भी हैं। तो आई थिंक इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। तो इधर से ही मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपने क्लिक करना, और फिर आप जो है वो प्रोसीड कर लेंगे। हाउ टू अप्लाई में आप जाएंगे, और यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन वेबसाइट पे ले जाएगा। लॉग इन करेंगे, साइन इन। अच्छा जी, यहाँ पे आप मेन्यू में आएंगे, और मेन्यू से आप सेक्रेटेरिएट में एडमिशन टेस्ट में आप आएंगे। इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया होता है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये अब देखें यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं। तो पीएचडी का हो रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको अवेंती कर लेंगे। चलिए, अब जो भी आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का है तो आप उस पर क्लिक करें, और नेक्स्ट आप उसको कर लेंगे, जो भी आपकी ज़ाहिर बात है जिसमें आपने अप्लाई करना है।
अच्छा जी, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी लग चुकी हैं। टोटल 16 सीटें और 31 लोग अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है जी, बैक जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। इंग्लिश है तो स्कॉलरशिप फंडेड बाई, अगर तो आपने फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी फंडेड पे करना तो ये कर देंगे। ऑप्शन पूछे हुए उन्होंने, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप ऑप्शंस रखें, ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन में आ सकें। ठीक है जी, ये पेडागोजी स्पेशली एजुकेशन का है, क्लिक कर दें। तो इसके बाद ये वो पूछते हैं नॉर्मली कि आपको कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंस तो नहीं चाहिए, तो ये नो ही आप रहने दें और आगे चले जाएं। यहाँ पे आपने अपना हाई स्कूल का डाल दें डिप्लोमा, और यहाँ पे नीचे आप अपनी मास्टर डिग्री डाल दें। ठीक है जी, और उसके बाद ये इंसर्सी यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपको ऐड का ऑप्शन दे देगा। फॉरेन डिग्री करनी होती है और हाई स्कूल का। अच्छा जी, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है एप्लीकेशन देने के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करेगी। तो सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम थीसिस का। सॉरी, ये अब्स्ट्रैक्ट करना है। ये आप थीसिस का अब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद इसको अवेंती। अच्छा जी, अब ये एक डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे नीचे लिस्ट हो गया। उसके बाद दोबारा यस करेंगे और सीवी इसमें डाल देंगे। अवेंती कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये भी कंपलसरी है। यस और फिर अवेंती। अब एक रह गया जी रिसर्च प्रपोजल आपका, जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। यह सी सी और या सेम ही वर्ड है, प्रपोजल। प्रपोजल या प्रोजेक्ट सेम ही चीज़ है। अच्छा जी, तो ये आपके हो गए हैं चारों डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं, कवर लेटर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं नो करूँगा ताकि एप्लीकेशन के प्रोसेस को हम जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ पे ये एक देते हैं क्वेश्चनेयर लिस्ट, कहता है कि अगर आप रिमोट या लोकल जो भी आपने करना है तो इसको फिल आउट करना कंपलसरी होता है। अच्छा, नो आई डोंट वांट टू कैरी आउट इंटरव्यू रिमोटली, तो जो पाकिस्तान में है उनके लिए यही होगा कि यस आई वुड लाइक टू कैरी आउट इंटरव्यू रिमोटली, तो ये आपको रिमोटली करना पड़ेगा।
ठीक होगा जी। कंफर्म करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया, ये ग्रीन हो गया, बस दैट्स इट। और उसके बाद इसको आप फॉरवर्ड कर लेंगे। जी ठीक हो गया, ये आपकी एप्लीकेशन लग गई है। ये ओरल एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वो आपके स्टैट्स वगैरह शो तो कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दे सकते हैं। और जब आपकी फाइनल होगा तो वो लिस्ट आपको जो है वो जिस पीएचडी वेबसाइट पे हम डायरेक्टली गए थे वहीं से आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ। यहीं पे नीचे आपकी जो लिस्टें हैं वो आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह आई होप कि एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो इंशाल्लाह